हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 7.11 का 13 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप 1 से लेकर 12 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आप मेरे प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.11 का 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट -π/2 और अपर लिमिट कितना दे दिया है π/2 और दे दिया sin 7x dx। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, किस तरह का -a to a वाला फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम कुछ फार्मूला लिखाए हुए हैं या नोट आप 11 नंबर क्वेश्चन में भी जाकर देख सकते हैं। देखिए अगर -a to a हो और f(x) dx हो, यहाँ dx भी लिख दीजिए, f(x) dx हो, तो इसका दो फार्मूला होता है। एक तो होता है 2 to a f(x) dx जब इवन फंक्शन हो, और दूसरा फार्मूला होता है इसका जब f(x) dx 0 आंसर आता है कब, जब ऑड फंक्शन हो। अब सबसे पहला बात हमें ये चेक करना है कि ये दिया गया फंक्शन ऑड है या इवन। तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है यदि f - x f(x) आ जाए, क्या आ जाए, यदि f - f(x) f(x) आ जाए तो वो होता है इवन फंक्शन। लेकिन जब f - f(x) -f(x) आ जाए तो होता है ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इसको आप माइंड में रखिएगा, तब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको i मानना है तो आप i मान सकते हैं। लेट i बराबर पहले लिख देते हैं क्या, -π/2 से π/2 और आपका है sin 7x dx। ठीक, अब दिए गए फंक्शन को पहले चेक करेंगे कि ये ऑड है या इवन। तो सबसे पहले f(x) कितना दिया हुआ है मेरा, sin 7x, क्या दिया हुआ है, sin 7x। अब इसे चेक करेंगे माइनस लगाकर, तो यहाँ करेंगे f - x, तो आपका हो जाएगा sin -x, तो sin -x क्या हो जाएगा, -sin x, क्या हो जाएगा, -sin x। इसको 7 बार गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा f - f(x) बराबर -sin 7x। अब ध्यान दीजिए f - f(x) बराबर निकाले तो क्या गया, माइनस, और ये sin 7x किसका वैल्यू है, f(x) का वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया f - x बराबर क्या आ गया, -f(x) आ गया, यानी f - f(x) बराबर क्या आ गया, -f(x). तो कौन सा फंक्शन हो गया मेरा, ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया फंक्शन ऑड फंक्शन है, इसलिए दिया गया फंक्शन ऑड फंक्शन है, इसलिए -π/2 से π/2 sin 7x dx बराबर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हुआ, तो इसका फार्मूला है, जब ये ऑड फंक्शन होता है तो क्या होता है, इसका फार्मूला लगता है। लेकिन जब ऑड फंक्शन होता है तो इसका आंसर 0 होता है, जब इवन फंक्शन होता है तो इस फार्मूला पे बैठता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसका एक 11 नंबर वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं यहाँ आई बटन पे। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है 0 to 2π और cos 5x dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक फार्मूला होता है 0 to 2a, फार्मूला होता है, यहाँ पे हम उस फार्मूला को लिख दिए हैं। 0 to 2a बराबर होता है 0 to a f(x) dx कब, जब f(2a - x) बराबर क्या आ जाए, x आ जाए। तो पहले हम इतना चेक करते हैं, उसके बाद ये जो फार्मूला है उसको पास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मान लीजिए लेट i बराबर आपका क्वेश्चन दे दिया है 0 to 2π cos 5x dx। ठीक है, अब यहाँ f(x) पे ध्यान दीजिए,
एक एक्स आपके पास है cos 5x, क्या है cos 5x। अब हम इसे चेक करते हैं कौन सा फॉर्म, f2x बराबर, क्या चेक करते हैं f2x बराबर, तो यहाँ जगह f2a, 2a की जगह पर कितना है 2 पाई माइनस एक्स, क्या करेंगे 2 पाई माइनस एक्स, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा cos 2 पाई माइनस एक्स, और ये पावर क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। बात समझ में आया? इसको हम इतना को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो इतना कर दिया। अब इसके बाद आप 11th में फार्मूला पढ़े होते, इसलिए हम लिख दिए 11th का यहाँ फार्मूला। अगर आप नहीं पढ़े तो यहाँ पे लिख दिए, जाकर आप देख लीजिएगा 11th का मेरा ट्रिगो का फार्मूला बना हुआ, तो वहाँ देख लीजिएगा, या आप यहाँ पे फार्मूला लिख दिए। तो अब ये जो हो जाएगा आपका f2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो cos 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई का मतलब क्या होता है, 2 पाई का मतलब पाई मतलब 180 है, 2 पाई मतलब कितना 360, तो cos 360 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी cos x, तो ये आपका हो जाएगा cos x और ये क्या आ जाएगा 5। अब देखिए तो ये क्या आ गया, ऊपर वाला ही आ गया, x ही आ गया, तो क्या हुआ मेरा f2 पाई माइनस x लिया तो क्या आ गया मेरा f(x) ही आ गया। तो इस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखिए f2a माइनस एक्स बराबर अगर f(x) आ जाए तो इसके जगह पे हम इस फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 f(x), ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं नाउ i बराबर आपका क्या था 0 to 2 पाई cos 5x dx, ठीक है, इधर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ i बराबर हो जाएगा, अब इतना को कितना लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से 2, उसके बाद क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ 0 2 हट जाएगा पाई, यहाँ लिखिए ना, तो यहाँ आ गया, यहाँ क्या हो गया ये, तो उस फॉर्मूला से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका cos 5x, इतना बात समझ में है, नहीं आया था फिर समझिए। ये तो हम पहले चेक किए कि 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या f(x) आ रहा है या नहीं, तो यहाँ 2 पाई माइनस एक्स बराबर निकाले तो कितना आ गया f(x) आ गया। कैसे यार, तो ये सब फार्मूला को हम अप्लाई किए हैं, लिख दिए 11 का फार्मूला, ये आपका प्रॉपर्टी जो था उसको लिख दिए। अब आगे ध्यान दीजिए, अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये i तो लिख दिए 2 लिख दिए, अब ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, तो फिर देखिए प्रॉपर्टी 0 to a का फॉर्मूला था, क्या होगा 0 to a का फॉर्मूला f(a माइनस एक्स), अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे 0 पाई और ये हो जाएगा cos पाई माइनस एक्स 5 dx। आप चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं, किसको, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये i हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया पाई 0 cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा लिख दिए 11 से पढ़े, क्या होता है माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos x। तो इसको तोड़िएगा तो क्या माइनस बाहर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा cos x dx बाई 0, इक्वेशन 2। अब इस दोनों को आप जोड़िएगा तो i कितना हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, i तो आपका हो जाएगा 2y, और ध्यान दीजिए 2 इसको और इसको जोड़िएगा तो ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या सेम चीज है, सेम चीज है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0, तो i बराबर 0/2, यानी इसका भी आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को वॉच करके देखिए, रिव्यू करके एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया 0 to 2 पाई, cos 5x dx दे दिया, तो अब मान लिए लेट i बराबर ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या कर लिए, चेक करेंगे कि f(x) जो है फंक्शन जो दिया हुआ f(x cos 5x),
क्या इस फार्मूला जो दिया हुआ है इस पे मैच कर रहा है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2a माइनस एक्स, लेकिन 0 to 2a के लिए ये फार्मूला होता है, लेकिन कब होता है, जब इतना बराबर इतना हो। तो पहले चेक कर लिए, एफ एक्स बराबर cos 5x दिया हुआ और यहाँ cos x के पावर 5 है, तो x के जगह पर क्या किया है, 2 पाई माइनस 6 लगा, तो यहाँ भी कर दिए cos 2 पाई माइनस 6 पावर 5 है, cos यहाँ ये 2 पाई माइनस 6 है। अब cos 2 पाई माइनस 6 बराबर कितना होता है, cos 6 होता है, 11 से पढ़े cos 360 माइनस थीटा, तो cos थीटा, और ये पावर में चला गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हम इसको सॉल्व किए थे, तो एक 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, मेरा 1x आ गया। तो अब फार्मूला अप्लाई होगा, इतना के जगह पर इतना होगा ना, क्योंकि fx आ गया। तो यहाँ पे हम कर दिए i बराबर इतना को, कितना को, इतना को 2 0 to पाई 0 to a है, तो 0 to पाई या cos 5x की क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, ठीक। अब ये i बराबर 2 तो रहने दिए। अब यहाँ जो अप्लाई किए हैं 0 to a प्रॉपर्टी, किसको अप्लाई किए, 0 to a, जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर फार्मूला, तो यहाँ से 4 नंबर फार्मूला अप्लाई किया। अब 0 to पाई तक cos पाई माइनस एक्स, अब cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos x, तो माइनस cos x से dx हो गया। अब यहाँ इसको माइनस को बाहर करेंगे तो -2 इतना हो गया। अब आपकी जो इक्वेशन, तो अब दोनों इक्वेशन को जोड़े तो i 2y हो गया, और इधर जोड़िएगा तो 0 हो गया, तो 0 बटा 0 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, तब तक इसको आप नोट कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to पाई बाई 2 साइन माइनस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to पाई बाई 2 दिया है, तो क्या ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े हैं, 0 to a वाला प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, ये हम मान लेते हैं लेट i बराबर 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे 0 to पाई बाई 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर बट्टा में हो जाएगा उसी तरह 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। कहाँ से आया, तो ये प्रॉपर्टी मेरा है इंटीग्रेशन एफ एक्स ए 0 डी एक्स का होता है एफ ए माइनस एक्स से डी एक्स ए 0। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई किए हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, ये तो आपका i बराबर हो जाएगा 0 पाई बाई 2 साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप 11th में फार्मूला पढ़े होंगे, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो गया उतना, फिर बट्टा में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये मान लीजिए आप इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिए, तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या करते हैं सेकंड, तो आई में आई को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, और इधर आपका हो जाएगा
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो एलसीएम उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको पूरे को बीच में लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा अलग एलसीएम उलसीएम निकाल के, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो आपके पास जो आएगा 2y बराबर 0 टू पाई, और ऊपर आ गया 0। देखिए ना पूरा कट गया तो क्या आया 0, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब 0 बटा समथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो आपका टोटल हो जाएगा 0 डी एक्स, यानी टोटल आ जाएगा आपका ये 0 आ जाएगा। तो 2y बराबर 0, तो i बराबर 0 बटा 2 यानी 0। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं उसका अपडेट आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वंदे मातरम।